हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि फाइनली आपके लिए क्या खुलने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कौन सा ताला खुलने वाला है और क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, क्या ब्लेसिंग्स, क्या डिवाइन गाइडेंस आने वाली है। 88 लाइन्स गेट पोर्टल खुलने वाला है। क्या लेकर आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मैं धीरे बोलूँगी क्योंकि अभी मेरे से बोला नहीं जाएगा बिल्कुल भी, टॉन्सिल्स की वजह से। तो आप प्लीज़ अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, दो पाइल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। पाइल 1 वी हैव सनफ्लावर एंड पाइल 2 वी हैव वाइट लोटस। इसमें सिंपली आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, बहुत सिंपल सिलेक्शन है, ठीक है। आपको जोन सा भी फ्लावर पसंद आ रहा है आप वो फ्लावर सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 सनफ्लावर, पाइल 2 वाइट लोटस अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए और फिर रीडिंग देखिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप हरे कृष्णा 11 टाइम्स अपने मन में नाम लीजिए, ठीक है। और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो लेट्स सी, ठीक है। भगवान का नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि 88 लाइन्स गेट पोर्टल जो खुल रहा है आपके लिए वो क्या लेकर आ रहा है। बहुत सुंदर। देखिए, 88 लायंस गेट पोर्टल जो खुल रहा है आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारी खुशियाँ और एक कंप्लीटनेस। मतलब कह सकते हैं कि अब आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है, जिन चीज़ों की इन दैट सेंस जैसे केयर केयर की अगर आपकी ज़िंदगी में कमी है तो भले ही इट वुड बी अ सेल्फ केयर, चाहे आप अपना अब और भी ध्यान रखने लग जाओगे या फिर मैं वैसे ठीक है, मैं अपने जो दिख रहा है वो बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना कि एक तो केयर का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि एक सेल्फ केयर भी हो सकता है कि आप अपना और भी ध्यान रखने लग जाओ, अपने पर ध्यान देने लग जाओ, अपनी जो खुशी है, अपना जो पीस ऑफ माइंड है उस पर आप ध्यान देने लग जाओ, आप फिज़िकली इमोशनली ग्रो करने लग जाओ, ओके। या फिर इसके साथ साथ आपकी अपनी अगर आपकी फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं शुरुआत से ही, ठीक है, या आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है तो उनके साथ आपका प्यार और भी बढ़ेगा। आपको अपनी फैमिली से और भी प्यार मिलने वाला है, और भी सपोर्ट मिलेगा, और भी केयर मिलेगी, ठीक है, अपने फैमिली से, अगर आपकी फैमिली से आपकी बनती है तो। आप में से बहुत लोगों का अगर मैरिज में डिले हो रखा है तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिश्ता आ सकता है, तो उसे इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। समय है लेकिन आएगा ज़रूर, ओके। और कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जिस गुड न्यूज़ से आप और आपकी फैमिली में खुशियाँ स्प्रेड होंगी, प्रमोशन हो सकता है। अ, आप के अंदर एक बदलाव हो सकता है और ये बदलाव ऐसा होगा जिसमें आप अपने करियर को स्पेशली लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड होने वाले हो, बहुत ही
मोटिवेटेड होने वाले हो, फोकस्ड होने वाले हो और रेगुलर होने वाले हो। ठीक है, आप अपना एक गोल सेट करने वाले हो कि हाँ, मेरा ये गोल है और उसके लिए मुझे मेरे करियर में फोकस्ड रहना है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आने वाला है। ठीक है, अब एक हिडन ब्लेसिंग क्या है? हिडन ब्लेसिंग ये है कि अगर आपको खालीपन महसूस होता है या आपको अगर ऐसा लगता है कि अ, आपको आज तक वो प्यार नहीं मिला जो प्यार की तलाश में आप हो, भले ही वो फैमिली से नहीं मिला हो, दोस्तों से नहीं मिला हो और किसी से नहीं मिला हो, तो वो तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी होने वाली है, वो तकलीफ़ आने वाले फ्यूचर में दूर हो जाएगी। ठीक है, तो एक हिडन ब्लेसिंग है कि आने वाले समय में आपको चाहे कहीं से भी लेकिन आपको प्यार मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि वो लवर हो, लवर ही हो, वो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। क्या पता कि आप भक्ति में आगे बढ़ जाएं और आपको ईश्वर का प्यार मिल जाए। ठीक है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्यार मिल गया तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए गाइडेंस ये है कि बी लॉयल, आपको लॉयल रहना है। जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, जो भी बदलाव आपके लिए आ रहे हैं, उसमें आपको क्या सबसे पहले रखनी है एक रूल अपने लिए कि आपको लॉयल रहना है, आपको काइंड रहना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको एंग्री नहीं होना है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे फेलियर्स को लेकर। ठीक है, और किसी के किसी को किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना है बहुत जल्दी। हम्म, कोई आपके पीठ पीछे से बातें करे तो आपको उन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होना है, आपको ऐसे मामले में नहीं पड़ना है और आपको भी किसी के पीठ पीछे से बात करनी नहीं है। बी ओरिजिनल, आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपके आने वाले जीवन में अबंडेंस भी होगी। आप कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं कुछ अभी अधूरा है तो आने वाले समय में वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ अधूरा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे अगर आपकी लाइफ में थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो आने वाले समय में वो अच्छी हो जाएगी। बट आपको ईमानदार रहना है, आपको लक्ष्मी जी की वैल्यू मतलब रिस्पेक्ट करनी है, आपको लक्ष्मी जी को थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगाना है, श्री हरि की सेवा में लगाना है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा में लगाना है, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी आपसे। ठीक है, आपको रिलेशनशिप्स को लेकर लॉयल रहना है, तो आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप जो भी है आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ भी, वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो बी लॉयल, बी काइंड, ओके, पेशेंस रखो और किसी के पीठ पीछे से बात मत करो। कोई आपके पीठ पीछे से बात करता है तो उसकी सुनो मत, क्योंकि आप वैसे हो नहीं जाओगे। ठीक है, किसी की बातों से इफ़ेक्ट मत हो, किसी को लेकर एकदम से जजमेंटल मत हो जाओ। ठीक है, तो लायंस गेट पोर्टल आपके लिए ये चीज़ें अनलॉक कर रहा है और ये चीज़ें लेकर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी एक मेजर ब्लेसिंग आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो आने वाली है। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आपके घर में किसी नए बच्चे का स्वागत हो सकता है, कोई नया बच्चा जन्म ले सकता है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपके घर परिवार में। ओके, और या ऐसा भी हो सकता है कि आपको न्यू आइडियाज़ आने लग जाएंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। बट वही है, नए नए आइडियाज़ आए का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अभी कर लो। नए नए आइडियाज़ ऐसे आएंगे जो आपको धीरे धीरे ग्रोथ देंगे। ठीक है, चाहे वो करियर में आए, कैसे भी आए, स्टडी में आए, एजुकेशन में, कहीं भी आए, बिजनेस जॉब जैसे भी। नए नए आइडियाज़ आएंगे जो आपको धीरे धीरे ग्रोथ भी देंगे। कभी कभी अप डाउन भी होगा, लेकिन आप कांस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो आप बढ़ते रहेंगे।
चमकते रहेंगे। और अ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो आप खुद ही सहन करे जा रहे हो और वो सिर्फ आप और भगवान को ही पता है, कोई अगर ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन से आप फेस कर रहे हो, मतलब आप गुजर रहे हो, तो वो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो। ठीक है, वो सिचुएशन सही हो सकती है अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, तो वो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है और आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। अगर कोई भी किसी भी ऐसी सिचुएशन से फेस कर रहा है जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, ठीक है, या कोई आपकी सुनेगा नहीं, तो सिर्फ आप और भगवान को ही पता है। हम्म। लेट्स सी। आई एम लाइट। आपको ये खुद को एक विश्वास दिलाना है कि आपको ना अपने ऊपर के अंदर के बर्डन को, स्ट्रेस को कम करना है। और स्ट्रेस को, बर्डन को कम करने के लिए केवल भगवान का नाम ही है जो कि आपको स्ट्रेस मुक्त कर सकता है। हम्म। तो एक ही गाइडेंस है कि आपको ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि अपने स्ट्रेस को कम करो। स्ट्रेस लो मत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा। डेजर्ट रोज, ट्रू लव कैन नॉट हाइड। तो देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार लिखा है ना, ठीक है, या अगर कोई भी आपसे प्यार करता है, तो वो प्यार कभी भी आपसे छुपाएगा नहीं, कभी भी नहीं। आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई बहन हों, आपके फ्रेंड्स हों, या फिर आपके आने वाले फ्यूचर स्पाउस हों, जो भी हो, उनका प्यार आपको मिल ही जाएगा। आपको उनके अंदर से प्यार निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्यार अपने आप ही छलकेगा। जैसे एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए अपने आप आता है, वैसे जो हमसे प्यार करता है उसका प्यार हमारे लिए अपने आप ही छलकता है, हमें उसे कुछ बोलना नहीं पड़ता। तो ये सच्चे प्यार को लेकर चिंता ख़त्म कर दो। अगर प्यार लिखा है, अगर प्यार कोई आपसे करता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी हो, या आपके आने वाले फ्यूचर स्पाउस, वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वो छुपने नहीं वाला है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो देखिए, अट्रैक्शन से बचिए। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है आपको बहुत लोगों से अट्रैक्शन हो सकती है, बहुत लोगों से, मतलब ऐसे लग सकता है जैसे मतलब आपको लोग अच्छे लग सकते हैं कि हाँ ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे, मतलब लोगों में अच्छाई ज़रूर देखिए, लेकिन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए। आपके लिए गाइडेंस ये है, अगर आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे किसी से और आप अट्रैक्शन के बेसिस पे अपना रिश्ता शुरू करोगे, तो भले ही वो कुछ महीने, कुछ समय तक चले, लेकिन यस, कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम लेकर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अट्रैक्शन से दूर रहिए। और सच्चा प्यार अगर आपके लिए लिखा है, अगर आपको मिलना है, तो वो अपने आप ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा, कुछ भी कहीं ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है। जब आना होगा अपने आप आ जाएगा, बस आप ये जो अट्रैक्शन वाला फेज़ है ना, इसको पार कर जाइए। ठीक है, तभी सच्चा प्यार मिलेगा। सच्चा प्यार कभी भी अट्रैक्शन पे नहीं होता है, बेस्ड नहीं होता है, वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। फिजिकल फिजिकल हेल्प,
फिजिकल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए अब इस अट्रैक्शन वाले फेज से निकल जाइए और सही इंसान के लिए इंतज़ार करिए। इविल आई डिलेज इन मनी फ्लो। तो अगर आपके पैसा कहीं अटक गया है और या आपकी इनकम कम हो गई है या आपकी इनकम में अप डाउन्स बहुत होते हैं, तो हो सकता है कि आपको ईविल आई बहुत लग जाता हो। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपने इनकम में से कुछ 10 से 25% भगवान की सेवा के लिए निकालें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपको ऐसी बुरी नज़र से भगवान दूर रखें। सबसे अच्छा तो यही है कि 10 से 25% ज़रूर निकालना चाहिए भगवान की सेवा के लिए अपनी इनकम में से, ठीक है? और वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, वो अपनी सेवा में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए या अपने किसी काम में नहीं लगना चाहिए, वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, ठीक है? तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी व्हाइट लोटस सिलेक्ट करा है, देखते हैं कि 88 लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या जो खुल रहा है वो क्या लेकर आ रहा है। 11 टाइम्स हरे कृष्णा नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है, क्या चीज़ अनलॉक हो रही है आपके जीवन में। क्या ये जी, क्या मतलब क्या अनलॉक हो रहा है, क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या हिडन ब्लेसिंग है। सबसे पहले तो ये है कि क्या अनलॉक हो रहा है, आपका गुड फॉर्च्यून। कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्ट 2। आपका गुड फॉर्च्यून, आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका गुड फॉर्च्यून आने वाला है, आपका अच्छा वक्त आने वाला है, ठीक है? शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या अच्छा वक्त है, लेकिन आप एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे अच्छे वक्त की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ आप की लाइफ अभी से टोटली चेंज हो जाने वाली है। अच्छी मतलब अपग्रेड हो जाने वाली है। मैं लग्ज़रियस नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि आपके जीवन में ना सब कुछ धीरे 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 करके ना ट्रैक पे आने वाला है। कोई चीज़ में उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहे हैं ना, जहाँ पे लाइफ के किसी भी पार्ट में, हो सकता है कि वो उतार चढ़ाव अब ख़त्म होने वाले हों और अब आपको सीधी रोड मिलने वाली हो, ठीक है? तो एक क्या कह सकते हैं, एक सुकून आने वाला है। एक शांति, एक सुकून, एक स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर डायरेक्शन आपके जीवन में, गुड फॉर्च्यून आपका आने वाला है। और गुड फॉर्च्यून ये भी कह सकते हैं कि आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट भी आने वाले समय में मिलने वाला है। तो मेक श्योर आपके एफर्ट्स खराब ना जाएं, ठीक है? हिडन ब्लेसिंग क्या है? हिडन ब्लेसिंग ये है कि देखिए, जिन्होंने आपका बुरा करा है ना, उनको उनकी की सज़ा मिल रही है। ज़्यादातर मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है तो बता रही हूँ कि जिन्होंने भी आपका गलत किया है ना, उनको उनकी सज़ा भी मिल रही है और उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, शायद उसी का उनको भुगतान अब करना पड़ रहा है। अपने कर्म का उनको जो एक है दंड, वो मिल रहा है, फल, जो दंड फल है वो मिल रहा है। कहीं न कहीं वो हो सकता है इतने हिम्मत वाले नहीं हो जो सामने से आके आपसे माफ़ी माँग सकें। लेकिन अब आपकी ये खुद को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप इन चीज़ों से आगे बढ़ जाइए। जिसने गलत किया, जो किया उसको पीछे छोड़िए कि वो पास्ट था।
अब आप आगे बढ़ जाइए और अब आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों के बारे में ना सोचें, ना देखें, इनके बारे में ना सोचें, ना पूछें, ना जानें, वो कभी थे ही नहीं। ऐसा आपने अब समझ लेना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और हिडन ब्लेसिंग इसमें यही है कि जब तक आप ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी से, अपने मन से नहीं निकालोगे ना, इन अपने थॉट्स से, अपने दिल से ऐसे लोगों को नहीं निकालोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे आप आगे। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, अच्छा बदलाव चाहिए, तो ऐसे लोगों को निकाल दीजिए अब। ये अब नहीं है आपके किसी काम के, ना ये अब आपका कुछ बिगाड़ेंगे, ना बिगाड़ सकते। ये आपसे कोसों दूर हो चुके हैं, अब आप भी इनसे दूर हो जाइए, ठीक है। और गाइडेंस क्या है? डोंट रश। आपको आने वाले समय में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हाँ बड़ताबड़ नहीं करनी है। आपको किसी से बहुत जल्दी दोस्ती भी नहीं करनी, किसी के बारे में बहुत जल्दी से कुछ गलत भी नहीं सोचना, किसी से बहुत जल्दी इम्प्रेस भी नहीं होना, किसी से बहुत जल्दी रूठना भी नहीं। मतलब जो चीज़ें हम बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली एकदम से इमीडिएटली कर लेते हैं ना, एकदम से ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको बस अभी क्या है, खुद पर काम करना है, क्योंकि आपका गुड फॉर्च्यून अनलॉक हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। एक मेजर ब्लेसिंग देखेंगे, बहुत सॉर्टेड एनर्जी आ रही है पाल्टू आपकी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ओपनिंग्स देखा, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। और ये जो न्यू डोर ओपन होगा ना, ये आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और हो सकता है एक न्यू फ्रेंड भी लेकर आए, ठीक है। एक नई दोस्ती, एक नया प्यार भी हो सकता है, या नई दोस्ती भी हो सकती है, या आपके कोई गार्डियन भी हो सकते हैं। आपको आने वाले समय में आपको आपके गुरुदेव के दर्शन भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, तो आपको आपके गुरुदेव भी मिल सकते हैं, ठीक है। सीकिंग गुड, आपको हर जगह ना अच्छा ही देखने की कोशिश करनी है। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, अभी भी अच्छा देखो अपने करंटली जो चल रहा है उसमें भी, तो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, ईश्वर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अगर आप अभी नेगेटिव हो जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अभी अच्छा देखना होगा और आगे भी अच्छा देखना है। एंड प्रोस्पेरिटी, आपके आने वाले जीवन में अच्छा बदलाव है, प्रोस्पेरिटी है, फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर आने वाले समय में मतलब आपको जो आपने एफर्ट लगाया है ना पिछले कुछ समय में, या जो भी दुख झेला है, वो अब सब, जो दुख झेला है वो दुख खत्म होने वाला है, सुकून आने वाला है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखें तो फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी आने वाली, ठीक है। आपने किसी चीज़ को लेकर एफर्ट लगाया तो उसका रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में मिल सकता है, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। भले हो सकता है वो आपको लगे कि नॉट एक्सपेक्टेड, बट वो होगा आपके अच्छे के लिए, तभी सीकिंग गुड आ रहा है। हर सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है। हुँ, तो ये चीज़ आ रही है आपके लिए। फोकस ऑन श्री कृष्णा नॉट द स्टॉर्म, भगवान पर फोकस रखो, ये स्टॉर्म पर नहीं। जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना लाइफ में, ये आपको मजबूत कर रहे हैं कि आप और भी भगवान की भक्ति अच्छे से करो, ठीक है। और भी भगवान पर अपना विश्वास और उनके प्रति प्रेम बढ़ाओ। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, यू कैन डू दिस, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ोगे, आप अच्छी दिशा में जा रहे हो, ठीक है। बस आपको ये विश्वास रखना है। यू आर ब्यूटीफुल, ओपन टू सीइंग योर डिवाइन परस्पेक्शन। तो आप बहुत सुंदर हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, आप कभी खराब नहीं हो सकते। बस अपने चॉइसेस पर ध्यान दो, ठीक है। और भगवान की भक्ति अपने जीवन में हमेशा रखो। गॉड कैन डील विद पीपल वी कांट डील विद। तो जो लोग आपका बुरा सोचते हैं या आपका बुरा किए हैं, भगवान उनको देख लेंगे, भगवान उनको देख भी रहे हैं। और आपको ज़्यादा इस सब पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आप सुरक्षित हैं, आप भगवान के अगर शरणागत हैं, भगवान के श्री चरणों में आप हैं, अगर आप भगवान के नाम का जाप करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये लायंस गेट पोर्टल आपके लिए ये अनलॉक कर रहा है आपका गुड फॉर्च्यून। सो और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये गाइडेंस आ रही है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।